राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन इस चीज का भोग लगाएं और दुर्गा सप्तशती कथा व कवच अर्गला जरूर पढ़े, संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से मां दुर्गा को समर्पित है। भक्त 9 दिन और 9 रात तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 अद्वितीय स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 3 अक्टूबर 2024 को है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन ही कलश स्थापना या घट स्थापना भी की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री विधि पूजन विधि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन का विधान है। माता शैलपुत्री को हिमालय पुत्री होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी लें और उसे गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें। अब मां दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। माता रानी के सामने धूप, दीप व देसी घी का दीपक जलाएं। माता रानी को भोग लगाएं। इसके बाद मां शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर कथा और दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग मां शैलपुत्री को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन पूजन में लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मां शैलपुत्री प्रसाद भोग मां शैलपुत्री की सवारी गाय है, इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना गया है। मां शैलपुत्री को आप खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन होती है कलश या घट स्थापना। भक्त सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं और मां दुर्गा से जीवन में मंगल होने की कामना करते हैं। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक? दृक पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 4 अक्टूबर 2024 को सुबह 2:58 पर होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:14 से सुबह के 7:21 तक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन बन रहे ये शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:37 से सुबह के 5:26। प्रातः संध्या सुबह के 5:01 से सुबह के 6:14। अमृत काल सुबह के 8:45 से सुबह के 10:33। अभिजित मुहूर्त 11:15 AM से 12:33 PM। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:07 से दोपहर के 2:54। मां शैलपुत्री की कथा। शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम माना गया है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उसने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो उठी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन सती के प्रबल आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। वहां जाने पर सती का अपमान हुआ। इससे दुखी होकर सती ने स्वयं को यज्ञाग्नि में भस्म कर लिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। काशी खंड में इनका स्थान मड़िया घाट बताया गया है, जो वर्तमान में अलईपुर क्षेत्र में है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हठ पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का उपहास उड़ाया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गईं। जब शिव को ये बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो 9 दिनों तक चलेगा। भक्त इस दौरान 9 दिनों का व्रत पूरी श्रद्धा से रखते हैं। इस दौरान महिलाएं बड़ी श्रद्धा से माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में कलश की स्थापना करते हैं और ज्योति भी स्थापित करती हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा का खास महत्व होता है, लेकिन महिलाएं के लिए उस दौरान चिंता का विषय बन जाता है जब उनका मासिक चक्र शुरू होता है। महिलाएं समझ नहीं पाती है कैसे पूजा करें, पाठ कैसे करें, भोग कैसे बनाएं और ज्योत कैसे जलाएं। आइए इस बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। आमतौर पर महिलाओं का मासिक धर्म चक्र 22 से 28 दिनों के बीच होता है। ऐसे में मासिक धर्म के बारे में तो सभी को पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में पीरियड्स आ सकते हैं तो व्रत न करें, लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं, वे पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। इस दौरान मां के अलावा पूजन सामग्री, कलश आदि को न छुएं, बल्कि दूर से ही मां के दर्शन करें। अगर आपको संदेह है कि नवरात्रि के दौरान आपको पीरियड्स आ सकते हैं, तो व्रत न रखें। अगर आपको बीच में पीरियड्स आ जाते हैं और आपने व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो भविष्य में भी व्रत रखें। इसके साथ ही पूजा खुद करने की बजाय घर के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ या सुन सकती हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, उन्हें परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं है। बस मन ही मन मां का स्मरण करते रहें और ध्यान करें, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।